मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो, स्वयं का सम्मान करते हो, तभी तुम दूसरों से भी प्रेम करते हो। वहीं यदि तुम स्वयं के प्रति घृणा और उदासीनता से भरे हुए हो, तो तुम दूसरों से भी उतनी ही घृणा करते हो। हम बाहर वही प्रतिबिंब करते हैं जो हम असल में भीतर से हैं। संसार के साथ संबंधों में तुम्हारे भीतर के भाव ही खुलकर सामने आते हैं। इन्हीं भावों पर निर्भर करता है कि तुम्हारे संबंध कैसे हैं। इस बात को यथाशीघ्र समझना आवश्यक है। इसी से तुम्हारे जीवन की दशा निर्धारित होगी। इसी से तुम्हारे संबंधों का आधार सुदृढ़ होगा। जब तुम हार मानो तो अपनी हार मानो, सामने वाले की जीत की खुशियाँ मनाओ। जब स्वयं जीतो तो सामने वाले को भी अपनी जीत के जश्न में शामिल करो। यही तुम्हारे संबंध की नींव को मजबूत करेगा। समझदार बनो और समझने का प्रयास करो। जब मनुष्य समझने से अधिक समझाने में अपनी ऊर्जा लगाता है तो बातें सुलझने की बजाय उलझती चली जाती हैं। समझाने से अच्छा है मेरे बच्चे, जब लड़ाई अपने आप से हो तो जीतना जरूरी है, लेकिन जब लड़ाई अपनों से हो तो हारना भी सीख लेना चाहिए। अपने संबंधों में मनुष्य जैसे बीज बोते हैं वैसे ही फल उसे प्राप्त होता है। यदि प्रेम का बीज बोया है तो प्रेम ही मिलेगा, घृणा का बीज बोया है तो घृणा ही मिलेगी। इसीलिए बहुत सोच समझकर ही संबंधों की गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसा आज कर रहे हो कल भी वैसा ही होगा। तुम अगर आज नहीं बदले तो तुम्हारा कल भी नहीं बदलेगा। ये बात पक्की है। जीवन में सबसे अच्छे समय के लिए कभी कभी तुम्हें बहुत बुरे दौर से गुजरना भी पड़ सकता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि उस बुरे समय में अपने मन में विश्वास और जीवन में धैर्य बनाए रखो। धैर्य खो देने से ही हम कई बार अपने जीवन की बड़ी उपलब्धियां भी अपने हाथों से खो देते हैं। परंतु धैर्य रखने का अर्थ यह नहीं कि हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाओ। आलसी होकर बैठे रहना कदापि नहीं है। धैर्य रखने का अर्थ है अपना कर्म पूरा करने में शक्ति लगाओ, लेकिन कर्म फल की प्रतीक्षा में समय ना गंवाओ। उसका पूरा प्रयोग अपने सत्कर्मों की वृद्धि में लगाओ। जब तुम स्वयं को, इस संसार को यथार्थ मानकर इस अनगिनत वस्तुओं के पीछे भागने को ही जीवन समझ लेते हो तो कष्टों के भंवर में फंसना निश्चित है। वहीं यदि तुम इस संसार को सत्य के स्थान पर मात्र एक मंच समझते हो तो तुम इतना हल्का महसूस करोगे जितना तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। जब तुम अपने प्रतिदिन के क्रियाकलाप ये मान कर करोगे कि दुनिया एक मंच है और तुम इसके कलाकार हो। जब एक कलाकार के रूप में तुम स्वयं को इस संसार रूपी मंच पर खड़ा कर दोगे तो तुम्हें ये जगत एक खेल का मैदान प्रतीत होने लगेगा। ऐसा मंच जहाँ प्रतियोगिता के लिए भी कोई स्थान नहीं रह जाएगा। तुम स्वयं को सांसारिक जंजालों के बोझ से मुक्त महसूस करने लगोगे। सुख और दुख सभी तुम्हें इस खेल का हिस्सा प्रतीत होने लगेगा। मैं मानता हूँ कि ऐसा तुरंत कर पाना कठिन है, परंतु धीरे धीरे ही सही इस सत्य को स्वीकार कर लो। यही तुम्हारे इस जीवन और इसके पार भी तुम्हारे काम आएगा। जब तुम्हारा एक कदम तुम मेरी ओर बढ़ाते हो तो मेरे बच्चे, ऐसे अनगिनत माध्यमों से तुम्हें भी महसूस होगा कि मैं भी तुम्हारी ओर बढ़ रहा हूँ। जब तक तुम अपने सच्चे और पक्के मन से मेरी ओर नहीं आओगे तब तक तुम्हारा और मेरा रिश्ता कैसे सशक्त हो पाएगा। जब तुम इस स्थिति में पहुँच जाओगे तो हर कार्य तुम्हें सफल होता प्रतीत होने लगेगा। जब मन में परमात्मा के प्रति सच्ची आस्था हो तो सब कुछ बेहद सरलता और सहजता से होता चला जाता है। मेरे बच्चे, मैं यह देख रहा हूँ कि तुम्हारा मन कितना विचलित है। तुम अपने जीवन में कितनी भागदौड़ में लगे हुए हो। अपने जीवन में इतनी मेहनत और सफलताओं के बावजूद भी तुम परेशान रहते हो।
अपने जीवन में इतना कुछ एकत्रित करने के बावजूद भी तुम्हारा मन अशांत ही रहता है। अपने जीवन के एक भी पल को तुम शांति से भगवान की भक्ति में लगाने से असफल रहते हो। इसीलिए क्योंकि मनुष्य जीवन की आवश्यकताओं को तो पूर्ण करके अपने मन को शांत कर सकता है, मगर अपनी इच्छाओं को पूरा कभी भी नहीं कर सकता। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। जब मनुष्य इन इच्छाओं को अपनी आवश्यकता मान लेता है तो उसके जीवन में अशांति होना निश्चित है। तुम जीवन भर धन संचय करने में लगे रहते हो। धन आवश्यक भी है क्योंकि वह जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक है, किंतु इन आवश्यकताओं के पूर्ण होने के बाद पूर्ण करने लगते हो और धीरे धीरे यह इच्छाएं ही तुम्हारी आवश्यकता बनने लगती है। इच्छाओं को पूरा करना असंभव है। इन इच्छाओं को पूरा करते करते तुम अपना संपूर्ण जीवन अशांति और दुविधा में बिता देते हो। इच्छाओं को आवश्यकता समझने वाला व्यक्ति लोभी कहलाता है। ऐसा लोभी व्यक्ति के पास ईश्वर का स्मरण करने के लिए समय नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंतिम समय में भी यही कष्ट रहता है कि वह अपनी कितनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाया। ऐसा उसका निरर्थक और व्यर्थ है। स्मरण रहे, भिक्षा पात्र भरना आवश्यक है, लेकिन इच्छा पात्र को भरना अत्यंत कठिन। तुम अपने शरीर के साथ साथ अपनी आत्मा की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखो। तुम मेरी स्मरण में हमेशा रहो। मैं तुम्हारे हर पग को बहुत ध्यान से देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हो, मगर फिर भी लक्ष्य तुमसे कहीं न कहीं दूर ही रह जाता है। तुम अपने लक्ष्य के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह तो कर लेते हो, मगर जो लक्ष्य तुम पाना चाहते हो उसे पूरी तरह से पाने में असमर्थ ही रहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति प्रयासों को लेकर कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, पहली प्रार्थना और दूसरी प्रयास। व्यक्ति को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रार्थना कुछ ऐसे करनी चाहिए जैसे सब कुछ उसके ईश्वर पर निर्भर हो, और प्रयास ऐसे करना चाहिए जैसे सब कुछ उस पर निर्भर हो। जीवन के किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सच्चे मन से प्रार्थना और प्रयास दोनों ही करना आवश्यक है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के प्रयासों में तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर तुम्हारे प्रयासों में विषम कठिनाइयाँ आ रही है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे पास है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह सदैव स्मरण रहना चाहिए कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।